आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हम स्मार्ट होम इनकी कंपनी का यूटिलाइजेशन करेंगे और इनकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बेटर बनाएंगे। गूगल के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स को यूज करते हैं, देन किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी सर्च इंजन के अंदर विजिबल बनाते हैं। 4 टास्क है, मैं एक-एक करके टास्क बताऊँगी और एक-एक कर कर उनका सॉल्यूशन बताऊँगी। सबसे पहला टास्क है कि आपने जनरेट करने हैं कीवर्ड आइडियाज़ रिलेटेड टू द होम ऑटोमेशन यूजिंग गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे आएँगे, अपने जीमेल के थ्रू साइन इन करेंगे एंड अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह यहाँ पर भी हम गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज करेंगे। अब की बार आपने सिंपल साइन इन करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप हो जाए। अब आपने क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे होम ऑटोमेशन को आपने सबसे पहले टाइप करना है। लोकेशन डिफॉल्ट पाकिस्तान रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कीजिए कि एक अदद ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराइए अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 1 में। तो आपका जो पहला टास्क होगा वो यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट हो जाएगा। बस आपने गेट रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपसे यहाँ पे कहते हैं कि आपने 5 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट आएगी उसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए 5 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो है वो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि होम ऑटोमेशन सिस्टम मेरे पास एक अच्छा कीवर्ड है जिसको जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। इसके साथ साथ अगर हम और कीवर्ड्स की बात करें तो आप और कीवर्ड्स को देखें तो इसके अंदर हमारे पास बेस्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम भी एक अच्छा कीवर्ड है। होम ऑटोमेशन कंपनीज को हम सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो यहाँ पे एएनटी डिजिटल लाइफ होम सिक्योरिटी है, ये भी ठीक है। स्मार्ट होम पैकेजेस भी जो है वो अच्छा है। यहाँ पे स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। और इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे होम ऑटोमेशन कंपनीज नियर मी को आप छोड़ दीजिए, हमने 3 सेलेक्ट किए, 2 मुझे और सेलेक्ट करने हैं। स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम हम देख सकते हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ एक कोई लास्ट में और चेकआउट कर लेते हैं जो कि हमें ठीक लगे। आपको जो अपने अकॉर्डिंगली ठीक लग रहा हो आप देख लें। अच्छा, इसमें जो है ना एवरेज मंथली सर्चेस या बाकी चीजें नहीं देखनी, बस आपने जो है वो यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड देखने हैं। तो बेस्ट होम लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, ये वो 5 जो कीवर्ड्स हैं मुझे ठीक लग रहे थे, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसका लूंगी एक अदद स्क्रीनशॉट, सबमिट कराऊंगी पहले टास्क नंबर 2 के अंदर। देन ये जो मैंने 5 कीवर्ड सिलेक्ट किए यहाँ से इनको कॉपी करूंगी। कॉपी करके अपनी एमएस वर्ड की फाइल में आके सिंपल इनको पेस्ट कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि जो 5 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे टाइप आउट किए हैं आप भी यही कीवर्ड्स टाइप आउट करें। आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड को टाइप आउट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने अगले टास्क के लिए जो कि थर्ड वाला टास्क होगा, आपने इसमें से एक कीवर्ड को सिलेक्ट करना है, उसको गूगल के ऊपर आपने सबसे पहले तो सर्च करना है। उसके बाद हम उसका सर्व देखेंगे यहाँ पे। लेकिन सर्व देखने के लिए क्या कंडीशन है कि डीए लेस देन 50 होना चाहिए हमारी सर्च वेबसाइट का। तो चले हम यहाँ पे जो है एक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। मुझे स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम अच्छा लग रहा है, तो मैं जो हूँ ये वाला कीवर्ड यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे सिंपल गूगल पे एंड गूगल पे आके मैं इसको सिंपल पेस्ट करूंगी एंड पेस्ट करने के बाद मैं इसको सर्च करूंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे 2 से 3 वेबसाइट्स ओपन करनी है। तो मैं एक तो सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। मेरा कीवर्ड है स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम। आपने मेक श्योर करना है कि स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम जो है, जो भी वेबसाइट आप ओपन अप कर रहे हैं उसके अंदर आना चाहिए, यानी कि ये वाला कीवर्ड इसके अंदर जो है वो आपके पास होना चाहिए। वरना अदरवाइज लेकिन जैसे होम ऑटोमेशन है या कंट्रोल एंड लाइटिंग है तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपने 2 से 3 वेबसाइट्स को जो है वो ओपन अप कर लेना है, जो भी आपको अच्छी लग रही हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 4-5 वेबसाइट्स ओपन अप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम डीएपीए चेक करने के लिए जाएंगे तो वहां पर हमें डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए जो भी वेबसाइट्स आपको सही लग रही हो आप अपने अकॉर्डिंगली उन वेबसाइट को जो है वो यहाँ पर ओपन अप कर लीजिएगा। तो चले मैंने 4 वेबसाइट्स ओपन अप कर ली है यहाँ पे डिफरेंट गूगल से। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी डीए चेकर। अच्छा, इन्होंने आपको कहा है कि आप जो है वो मोज का यूज कर सकते हैं, लेकिन मोज में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम मोज का यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये आपको सिर्फ
10 जो है वो डोमेन चेकर प्रोवाइड आउट करता है कि आप जो है वो सिर्फ 10 यूआरएल को चेक करें, उसके बाद जो है आप इस पे जो है वो चेकआउट नहीं कर सकते। तो हम जो है वो फिलहाल के लिए मोज का डीए चेकर यूज नहीं करेंगे, मैं यहाँ से वेबसाइट एससीओ का चेकर यूज करूंगी, या फिर आप स्मॉल एससीओ टूल्स का चेकर भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे वेबसाइट एससीओ चेकर जो है वो ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं इसका यूज करूंगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास खुल के आ जाएगा। अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, कि हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हमने जो भी अभी 4 वेबसाइट्स खोली हैं, इसमें से हमने देखना है कि डीए जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 50 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स हमने कॉपी की है, हम उनका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे जो है वो चेक मार्क करते हैं, और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो चेक करते हैं। तो आप देखें इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 57 है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट मेरी किसी काम की नहीं है, हम जो है वो इसको क्लोज कर देंगे। दूसरी वेबसाइट पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 4-5 जो है वो वेबसाइट्स वगैरह खोलेंगे ना, फिर उनको चेक करेंगे, तो आपको उसमें से कोई ना कोई एक तो मिल जाएगी। इसका डीए देखें, इसका डीए भी कितना है, 51 है, यानी कि ये भी मेरे किसी काम की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरी वेबसाइट पे आते हैं, तो हम इसको चेकआउट करते हैं कि क्या ये हमारे पास रेलेवेंट है। इसमें से आपको जो है ना पूरा बैठ के सर्च आउट करना पड़ेगा, फिर आपको जाके मिलेगा। इसका डीए तो ऑलरेडी 85 है, तो 85 तो बहुत ज्यादा है। मुझे जो है कितना डीए चाहिए, मुझे यहाँ पे डीए चाहिए था लेस देन 50। ठीक है, तो लेस देन 50 मेरा जो है वो यहाँ पे डीए होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो काफी ज्यादा ज्यादा डीए जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। अच्छा, मैंने ओपन कर ली थी। इसके अलावा हम दोबारा से चेकआउट करते हैं, मैं दोबारा से जो है अब सारी वेबसाइट्स को ओपन अप करके देखती हूँ कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है कि जिसमें मुझे जो है वो यहाँ पर डीएपी आसानी से मिल जाए। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि अगर जैसे इस पे कीवर्ड पे नहीं मिल रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर लें। ठीक है, अगर मुझे वो कीवर्ड नहीं चाहिए, तो जैसे मैं होम ऑटोमेशन सिस्टम पे चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें शायद कम डीए में मुझे जो है वो कोई चीज मिल जाए, तो हम अपना कीवर्ड भी बदल सकते हैं। मैं सब आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, कि अगर एक कीवर्ड में मेरे पास नहीं आ रहा, तो कम से कम मैं दूसरे तीसरे कीवर्ड के ऊपर इसको चेक करती रहूं कि किस कीवर्ड में मुझे जो है वो आसानी से ये मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे ये एक होम ऑटोमेशन पाकिस्तान की साइट मुझे मिल गई है, और ओमनी स्मार्ट होम कंपनीज को ट्राई आउट करते हैं। ओमनी का शायद जो है वो कम ओडी है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओमनी सोल्यूशन की वेबसाइट को कॉपी करती हूँ, यहाँ जाती हूँ एंड सिंपल यहाँ जाके इसको सर्च करती हूँ, एंड वी विल सी कि इसका डीए कितना आता है। तो देखें, इसका डीए आ गया मेरे पास 36। तो ये यानी कि मेरे क्राइटेरिया पे उतरती है। मेरा क्राइटेरिया क्या था, कि मुझे डीए चाहिए लेस देन 50। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, इसका सर्फ मेरे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो डीए आ गया मेरा लेस देन कितना, 36। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड जो था वो मेरा क्या था, होम ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे क्या चीज लिखनी है, इसके साथ साथ मुझे दूसरी चीज जो प्रोवाइड आउट करनी है, वो मुझे वेबसाइट प्रोवाइड करनी है। वेबसाइट मेरी कौन सी है, ये है यहाँ पे ओमनी क्लाउड की वेबसाइट। इसका यूआरएल कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट कर दूंगी। आप फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में खुद से कर लीजिएगा, मैं बस जो है वो इसी तरीके से इसको प्रोवाइड आउट करी हूँ। इसके बाद तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज आप ये करें कि आप यहाँ पे से इसका स्क्रीनशॉट दें। अच्छा, अब एक आसान काम मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको यहाँ से इसका डीए 36 मिल गया ना। अब आप सिंपल एक काम करें कि अगर आप चाहें तो मोज पे लॉग इन करें, और लॉग इन करने के बाद सेम इसी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, मैं मोज में लॉग इन हो गई हूँ। यहाँ से पीएचसी टूल में जाते हैं, डोमेन एनालाइज सिएरा, मेरे पास डीए चेकर में मुझे डोमेन एंटर करना है। तो यही जो मेरा सेम डोमेन था, इसको कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि जो है वो पता रहे कि हमने मोज के ऊपर इसको सर्च किया था। ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसके बाद हम यहाँ से चेक डीए के बटन पे क्लिक करते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसका डीए हमारे पास आ जाए। यहाँ पे तो देखिए, तो ने बता दिया कि डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी, 36। तो आपने सेम इसी तरीके से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसको सबमिट करा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। यहाँ जो आपके पास एक चीज लिखी है ना, मैं आपको बता दूं, आइडेंटिफाई 3 वेबसाइट। वो 3 वेबसाइट इसलिए लिखी है कि यहाँ पर किसी एक वेबसाइट
का DA तो लेस देन 50 आएगा ना, और हमारा सर्व जो होगा वो भी यहाँ पे कंपाइल करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब मैं सिंपल इस वेबसाइट पे जाऊंगी, गूगल पे जाते हैं, एक बार इसका सर्च भी चेक कर लेते हैं। गूगल पे जाके मैंने सिंपल इसको पेस्ट किया। अच्छा, ये सिंपल पेस्ट करने में ओपन अप हो गई, कोई बात नहीं, मुझे ओपन अप नहीं करनी, मैं इसको दोबारा से पेस्ट करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देते हैं, एंटर कर लेते हैं, तो देखें इनकी वेबसाइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अगर आपके पास SEO क्वैक की एक्सटेंशन होगी तो आप देखें यहाँ पे जो है वो सारी चीजें इससे रिलेटेड आ रही होंगी, तो सर्च वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको ऐसे सर्च नहीं करना तो आप जो है वो सर्च चेकर के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी दिखा देती हूँ। Ahrefs को ओपन करके देखते हैं कि क्या Ahrefs जो है वो सर्च हमें प्रोवाइड आउट कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर हम जो है वो चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से SEO AI के थ्रू हम जो है वो अपना सर्व आसानी से चेक कर सकते हैं। Ahrefs में सिंपल इसको पुट करती हूँ, चेक सर्व पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी सिंपल इस तरीके से रखती हूँ। लोकेशन हमने पाकिस्तान रखी थी, तो पाकिस्तान पे देख लेते हैं, लुकअप कर लेते हैं। एक दो वेबसाइट्स के ऊपर पुट आउट करके जो है क्या कहते हैं हम देख सकते हैं। तो मैं इतना URL पुट करी हूँ। अगर आप चाहें तो आप सर्च में जो आपने कीवर्ड रखा था, जैसे कि हमारा कीवर्ड था होम ऑटोमेशन सिस्टम, अगर आप ये रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं। इसके बाद कंट्री आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लें। मैं अपने अकॉर्डिंगली पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहती हूँ, और यहाँ से हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस वेबसाइट से भी सर्च कर देख लेते हैं। रीजन पूछ रहा है, रीजन मुझे पाकिस्तान रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, और डोमेन नेम जो है वो मुझे देना है। अब इसको यहाँ पे वेबसाइट चाहिए, कहीं कहीं आपसे वेबसाइट मांगेगा, कहीं कहीं आपसे जो है क्या चीज मांगेगा, आपका कीवर्ड मांगेगा। तो अगर आपने कीवर्ड देना हो तो आप कीवर्ड दे दें, और अगर आपने जो है वो यहाँ पे पुट आउट करना हो अपना URL तो आप URL पुट आउट कर दें, और उसके बाद आप इसको चेक कर लें, ताकि जो है हम सारी चीजों पे चेक करें। तो अच्छा जी, Ahrefs के ऊपर तो वर्किंग नहीं कर रहा है, इसको क्लोज कर दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे सर्च आउट किया था, ये URL के थ्रू था। मैं यहाँ पे जो है कि कहते हैं देखती हूँ, ये भी चेकिंग कर रहा है। ये है serprobote.com। ठीक है, इस पे जो है कि कहते हैं हम चेकिंग कर लेते हैं। एक और वेबसाइट है SEO AI की, इसमें भी मुझसे कीवर्ड पूछ रहा है। तो कीवर्ड मेरा ये था, मैं इसको भी लगा के पैच कर देती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे पास किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें जो है वो आ रही हैं, और हम इसको किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं। तो दो तीन वेबसाइट्स का यूज मैंने किया है। इस वाली ने तो एरर ही जनरेट कर दिया, कोई बात नहीं। इसमें देख लेते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट है होम ऑटोमेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मैं यहाँ पे एक और काम करती हूँ। मैं यहाँ पे कीवर्ड पुट करके जरा लुकअप करके देखती हूँ व्हाट माई सर्च पे, अगर ये काम कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम अपना SEO AI का जो टूल है उसको यूज कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जो है वो आ रहा है मेरे पास रिजल्ट। मैं एक सेकंड के लिए इसका रिजल्ट भी यहाँ से जो है वो कंपाइल कर लूंगी, और कंपाइल करके क्या करेंगे, हम इसको भी ले जाके अपनी MS वर्ड की फाइल में जो हमारा मोस्ट का DA चेकर था उससे जो है वो डाउनवर्ड्स में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ताकि ये हमारे पास कंपाइल्ड हो जाए। अब मैं आपको जो है कि कहते हैं दोनों वेबसाइट्स, तीनों वेबसाइट्स जो है वो बता देती हूँ। डोमेन अथॉरिटी चेकर के लिए मैंने वेबसाइट SEOchecker.com यूज किया, ये इसका नाम लिखा हुआ है वेबसाइट SEO चेकर, आप इसका यूज करेंगे। जब आपको यहाँ से डोमेन मिल जाएगा तो आप मोस्ट पे जाके लॉग इन कर लीजिएगा अकाउंट बनाकर, और सिंपल उसको जो है वो लिख के यहाँ पे सर्च भी कर लीजिएगा, तो आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपका मोस्ट का जो रिजल्ट होगा वो एडिट आउट नहीं होगा। सर्फ आपके पास ऑप्शनल है चेक करने के लिए, मैंने फिर भी बता दिया है। व्हाट माई सर्फ की वेबसाइट के ऊपर अपना कीवर्ड लिखें, जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया, और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को पुट आउट कर दें, तो आपका ये जो टास्क होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो भी चैनल से लाजमी चेकआउट करें। आखिरी टास्क है कि आपने डोमेन नेम देना है अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम सिंपल आते हैं गूगल के ऊपर, एंड गूगल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी डोमेन नेम जनरेटर। हम अपना काम जो है वो बिल्कुल आसान करेंगे, ताकि हमारे पास किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ से दो तीन जो डोमेन नेम जनरेटर ढूंढ लें, ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। यहाँ पे मैं GoDaddy का जनरेटर भी ओपन अप कर लेती हूँ, ताकि हमारे पास अच्छे तरीके से आ जाए। अब मेरा कीवर्ड क्या था, कीवर्ड हमने जो अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखा था, यानी कि होम ऑटोमेशन सिस्टम। इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करने के बाद सिंपल सा काम क्या करें, सिंपल सा काम ये है कि सारे के सारे डोमेन जनरेटर्स में इसको पुट आउट करें। किसी एक में तो आपको कोई अच्छा सा डोमेन जो होगा वो
मिल जाएगा सर्च करने पे, तो उसको यहाँ पे आप कंसीडर आउट कर लीजिएगा। तो अब सब जगह पे हम जो है वो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ वगैरह पूछ रहा है, 1 वर्ड का डोमेन जनरेटर चाहिए, 2 वर्ड का चाहिए, 1 वर्ड का अच्छा रहता है, 1 वर्ड का ले लेते हैं। और इसके साथ जो है क्या कहते हैं, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं अगर स्किप करना चाहें तो। इसमें जो है क्या कहते हैं, homeautomation.com, homeautomationsystem.com है, जो कि $6,000 में मिल रहा है, तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। होम ऑटोमेशन ऑनलाइन, द होम ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये एक अच्छा लग रहा है, $10 के अंदर इसको जो है वो हम चूज कर सकते हैं। मुझे एक अच्छा लग रहा है। इसके अलावा देखती हूँ कि कहीं और अगर जो है वो मुझे और कोई अच्छा डोमेन नेम मिल जाता है यहाँ पे, तो हम उसको भी चूज करके देख लेते हैं। वरना यहाँ पे देखें काफी सारे हैं, जैसे होम ऑटोमेशन टेक डॉट नेट, ये अच्छा लग रहा है, इसमें व्यू डिटेल्स करके देखते हैं। आप जो है क्या कहते हैं ये ले सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा लग रहा है, मैं इसको जो हूँ वो अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट आउट कर दूंगी। एक कोई जो है क्या कहते हैं हम और देख लेते हैं। छोटे डोमेन्स होते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता है। homeautomation.tech.com ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आउट करते हैं। हालांकि दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद ऑल होम ऑटोमेशन सिस्टम, ये एक अच्छा जो है क्या कहते हैं डोमेन लग रहा है, इसको भी हम रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे पुट आउट कर देती हूँ। वेबसाइट कौन सी यूज की है, फ्री डोमेन नेम जनरेटर demiles.com की वेबसाइट है हमारे पास, इसका मैंने यूज किया है, ये डिमाइल्स की। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, GoDaddy वगैरह पे तो इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो इस वाली साइट का यूज करके हमने क्या किया, हमने डोमेन नेम भी जनरेट कर लिए। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हैंड ऑन एक्सरसाइज 2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपका फ्रीलांसिंग का कोर्स है तो उसकी एक्सरसाइज मैंने अपलोड आउट कर दी है, मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेक कर लीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।